ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लोगों ने, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने हवा बना कर रखा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत मुश्किल चैप्टर है। आई वुड से इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ मुश्किल चैप्टर। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, लेकिन इट इज़ अ ईजी चैप्टर। इट इज़ अ ईजी चैप्टर। इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन लॉजिक्स। मैं तो कहता हूँ हर चीज़ ही लॉजिक से, हर चीज़ लॉजिक पे बेस होती है, हर चीज़। सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी लॉजिक पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में कुछ अराउंड 15 से 16 टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस है जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर मिलेंगे, आप उनसे डील करोगे। इन 15 से 16 के लिए 15-16 अलग अलग फॉर्मूलाज है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है। तो मुश्किल लोगों को इसलिए लगता है, स्टूडेंट्स को इसलिए लगता है, बिकॉज वो फॉर्मूलाज याद करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे आर नॉट अप्लाइंग देयर माइंड्स। हम इस क्वेश्चन को प्योरली लॉजिक बेस पे सॉल्व करेंगे। मैंने फॉर्मूला देखा तक नहीं है कि कैसा लगता है। आई हैव नॉट इवन सीन द फॉर्मूलाज। दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर विल बी सॉल्व प्योरली थ्रू लॉजिक। ठीक है, तो बी विथ मी एंड आपको सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम कुछ कंसिस्टेंसीज सेट कर लें कि हम उसी कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। कंसिस्टेंसीज, कंसिस्टेंसीज, ठीक है। पहला, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, एक सेकेंड जी, यहाँ लिखते हैं। कंसिस्टेंसीज, पहला कि डोंट मेमोराइज द फॉर्मूला। ये तो चलो ठीक है, ये कंसिस्टेंसी पे हम काउंट नहीं करते इसको। वन सेकेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ यूसेज वेरिएंस, उसको हम पहले नेम का डेरिवेशन फाइंड करेंगे। अब ये डेरिवेशन सुन के घबरा मत जाना, सिंपल है। नेम क्या कहता है, नेम कहता क्या है, ये नहीं कि यहाँ आपने देखा यूसेज वेरिएंस, अच्छा यूसेज वेरिएंस का ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ए क्यू था, ए क्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में, अच्छा ये ए क्यू होगा, मैं ये ले लेता हूँ। बी क्यू क्या होगा, ऐसे। ये नहीं करना, हम देखते हैं यूसेज वेरिएंस क्या पूछ रहा है, व्हाट इज दिस आस्किंग, इस नेम का मतलब क्या है। ठीक है, कई बार फेस वैल्यू में नेम पता नहीं चलता, कई बार, एक सेकेंड, ओके। सो मैं कह रहा था, कई बार फेस वैल्यू में नेम का मतलब समझ में नहीं आता, तो हम वहाँ पे डेरिवेशन फाइंड करेंगे। लेकिन नेम से ही सब कुछ है, नेम से ही लॉजिक है। क्योंकि देखो, नेम जो लगता है, नोमेनक्लेचर सेट किया जाता है, वो उसके नेचर पे सेट किया जाता है। ये नहीं कि जो नेम है, जो नेम मन में आया वो सेट कर दिया, उसके नोमेनक्लेचर पे ही नेम सेट किया जाता है। तो जो उसका नेचर है, हम वो फाइंड करेंगे, डेरिवेशन यानी उसका नेचर फाइंड करेंगे, नेम क्या कह रहा है, नेम हमसे क्या मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको जो एनकाउंटर होगा वो तीन तरह के सीन्स एनकाउंटर होंगे, एक बजटेड, एक रिवाइज बजटेड और एक एक्चुअल। ये 3 तरह के सीन्स एनकाउंटर होंगे। बजट कहेगा कि 1000 पे इतना अमाउंट होना चाहिए था। रिवाइज कहेगा कि 1050 पे इतना अमाउंट होना चाहिए था, पर एक्चुअल 800 में इतना अमाउंट हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों के बेस अलग अलग हो चुके हैं, हम सबसे पहले एक्चुअल का बेस इन सब में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर 1050 में इतना होता तो 800 में कितना होता, अगर 1000 में इतना हो रहा है तो 800 में कितना होता। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहे, ठीक है, हम और ये करेंगे टू कैलकुलेट वेरिएंस। सो क्वेश्चन में जो भी दिया रहा है, अगर हमसे वेरिएंस निकालने बोल रहा है और बेस अलग अलग है, तो हम बेस को सेम करेंगे। ये हो गया दूसरा, ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मिक्स वेरिएंस का बस एक पॉइंट याद रख लो,
मिक्स वेरिएंस में बस एक पॉइंट याद रख लो कि ये तभी काम आएगा जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, ये तभी काम आएगा जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। एंड एट लास्ट मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, बस हो गया, अपनी कंसिस्टेंसी ख़त्म, इतना ही कंसिस्टेंसीज फॉलो करने हैं। और शायद हो सकते हैं वो शायद क्वेश्चन सॉल्व करते करते निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैंने तो ये बताया नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ 2000 पे 20 रुपये होता, टेल मी 1800 में कितना होता, 1800 में कितना होना चाहिए था, 18 हुआ 19, कितने का फ़र्क है, 1 का फ़र्क है। दिस इज़ वेरियांस, ख़त्म टाटा बाय बाय, दिस इज़ वेरियांस। अभी क्या वेरियांस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा, लेकिन दिस इज़ वेरियांस ऐसे ही निकालना होता है, नॉर्मल है, मैथ्स है, कुछ नहीं है, दिस इज़ मैथ्स, एब्सोल्युटली मैथ्स, और कुछ नहीं करना है। बस ये क्या हो गया, एडवर्स, क्योंकि 1 रुपये ज़्यादा हो गया, यही अगर 17 होता तो दिस 1 रुपये वुड बी फेवरेबल, यही होती है वेरियांस और कुछ नहीं होता, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस स्टैंडर्ड्स एंड कंसिस्टेंसीज जो हम थ्रू आउट द क्वेश्चन फॉलो करेंगे। देयर कुड बी मोर कंसिस्टेंसीज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो एनफ ऑफ दिस, लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ठीक है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड यानी ओरिजिनल बजट, ओरिजिनल बजट कह रहा है रिवाइज बजट, उसके बाद एक्चुअल। कह रहा है ओरिजिनल बजट में 4500 यूनिट्स थे और 1 यूनिट का 2 kg लगता और प्राइस 12.5 था, ठीक है, ओके, टोटल इतना कॉस्ट होगा, कैलकुलेट कर लोगे तो। रिवाइज में इन्होंने देखा कि 4500 यूनिट्स लग तो रहे हैं लेकिन 2 kg नहीं बल्कि 2.25 kg लग रहा है, ठीक है, और जो प्राइस है वो 12 रुपये नहीं, 12.5 नहीं, 11.5 लग रहा है, चलो ठीक है, और इसका अमाउंट ये होगा अगर आप देखोगे तो। उसके बाद कह रहा है एक्चुअली कितना लगा, 8750 kg। यहाँ पे पर kg नहीं दिया हुआ, वो हम निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो वो हम निकाल सकते हैं जो भी है, और वैल्यू इतना है, ठीक है, ठीक है। पूछ रहा है ट्रेडिशनल वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस एंड प्लानिंग वेरिएंस। ट्रेडिशनल वेरिएंस होती क्या है, ट्रेडिशनल का नाम क्या है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, नेम का डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ट्रेडिशनल मतलब क्या, जो पहले हुआ करता था, ओल्ड स्कूल, ओल्ड यानी ओरिजिनल, ट्रेडिशनल यानी ओरिजिनल, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में वेरिएंस क्या है, तो जब भी पूछे कि ट्रेडिशनल में वेरिएंस क्या है यानी ओरिजिनल का वेरिएंस क्या है कंपेयर टू एक्चुअल, ओरिजिनल का वेरिएंस क्या है कंपेयर टू एक्चुअल, हम नेम का डेरिवेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। ट्रेडिशनल वेरिएंस बस ये है। पूछ रहा है ऑपरेशनल वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस यानी ऑपरेशनल यानी ऑपरेशंस, ऑपरेशनल यानी ऑपरेशंस यानी काम यानी एग्जीक्यूशन, सही है डेरिवेशन, यानी एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे पॉज करो, एक और चीज़ बताता हूँ। जो रिवाइज स्टैंडर्ड होती है ना, ये बजट जो होता है ये बनता है कि मुझे लगता है मैंने मार्केट को स्टडी किया है, मुझे लगता है कि बजट इतना होना चाहिए, एक्स अमाउंट इतना होना चाहिए, ये मैंने स्टडी किया है तो मेरे को लगता है इतना होना चाहिए, ठीक है। रिवाइज होता है कि अगर रिवाइज होता है एक्चुअल में अगर इतना लगा और इसका खर्चा इतना लगा तो इसी यूनिट्स पे आइडियली कितना लगना चाहिए था, दैट इज रिवाइज। यानी रिवाइज इज बेस्ड ऑन एक्चुअल, रिवाइज जो बेस होता है वो एक्चुअल पे बेस होता है, एक्चुअल आउटपुट पे बेस होता है। प्लानिंग जो बेस होता है वो कंप्लीटली थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होता है कि हाँ मुझे लगता है कि इतना होना चाहिए, मैंने मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग करी है, मुझे लगता है कि इतना होना चाहिए। रिवाइज्ड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल, कितना हुआ, मान लो सपोज 1000 यूनिट्स पे 1 लाख रुपए लगा, 1000 यूनिट्स पे एक्चुअल कहता है कि 1000 यूनिट्स पे 1 लाख रुपए लगा। मैं कह रहा हूँ कि इसी 1000 यूनिट्स पे कितना लगना चाहिए था,
8 लाख सॉरी 80,000 लगना चाहिए था. सो दिस इज रिवाइज्ड, दिस इज रिवाइज्ड, दिस इज रिवाइज्ड. रिवाइज्ड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल. सो व्हेन दे से ऑपरेशनल वेरिएंस मतलब ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब काम, काम मतलब एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब एक्चुअल आउटपुट. सो व्हेन दे से ऑपरेशनल वेरिएंस दे आर आस्किंग फॉर comparison between revised actual and actual. They are asking the comparison between revised actual and actual यानी जो परफॉर्म हो चुका है, जो एग्जीक्यूट हो चुका है. दिस इज, तो इसी पे रिवाइज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था आइडियली. दिस इज रिवाइज्ड. सो व्हेन दे से अबाउट ऑपरेशनल यानी काम, यानी एग्जीक्यूशन, यानी ऑपरेशंस, यानी एक्चुअल काम, एक्चुअल आउटपुट जो हो चुका है, दे आर आस्किंग फॉर एक्चुअल काम का वेरिएंस, यानी एक्चुअल वेरिएंस, यानी रिवाइज्ड एक्चुअल एंड एक्चुअल. ओके ओके. नाउ प्लानिंग वेरिएंस, इसके नाम में ही है प्लानिंग वेरिएंस, यानी ये तभी आएगा, ये तभी पूछेगा जब दो प्लानिंग्स है. देयर आर टू प्लान्स. तो अपने इस क्वेश्चन में दो प्लान क्या है, एक तो ओरिजिनल प्लान एंड एक रिवाइज प्लान. दो प्लान्स है यहाँ पे. सो दे आर आस्किंग द डिफरेंसेस बिटवीन टू प्लान्स, एक ओरिजिनल प्लान, एक रिवाइज प्लान. ठीक है, गॉट इट. नेम का डेरिवेशन निकल गया. ओके. नाउ दे आर आस्किंग ट्रेडिशनल वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस. ठीक है, इसी में थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि आगे जाके सब कुछ सेम है, आगे जाके सब वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है, इसी में थोड़ा टाइम लगेगा. ये कह रहा है यूसेज वेरिएंस. यूसेज यानी इतना क्वांटिटी यूज़ होनी थी और इतना क्वांटिटी यूज़ हुआ. डिफरेंस क्या है, दे आर आस्किंग अबाउट यूसेज. ठीक है, ओके. सो ओरिजिनल में ट्रेडिशनल वेरिएंस यानी ओरिजिनल वेरिएंस. सो ओरिजिनल में कितना था, 4,500 इंटू 2 kgs यानी 9,000 kg यूज़ होना चाहिए था. ओरिजिनल में 9,000 kgs, आई एम नॉट सॉल्विंग विद द फॉर्मूलाज. ओरिजिनल में 9,000 kgs यूज़ होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, ये kg है, यूनिट नहीं है. ठीक है, ध्यान रहे. 8750 माइनस 8750, तो कितना डिफरेंस है, 9,000 माइनस 8750 इज 250 कम यूज़ हुआ. कम यूज़ किया तो क्या ये फेवरेबल है या एडवर्स है, दिस इज फेवरेबल. बस आंसर यही है. अब आंसर यही है, ख़त्म. लेकिन दिस इज इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स. आपको जब भी वेरिएंसेस का आंसर देना है वो वैल्यू में देना है. आपको जब भी वेरिएंसेस का आंसर देना है वो वैल्यू में देना है. माइंड इट, ये यूनिट्स है, दिस इज यूनिट्स. इसको मैं वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो मैं किस रेट से मल्टीप्लाई करूँ. यहाँ पे रेट 13 है. वी हैव द डिलेमा कि यहाँ पे 13 रेट है और यहाँ पे 12.5 रेट है, 12.5 रेट है. तो मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ. सो द सिंपल थिंग इज यूसेज वेरिएंस. वो सिर्फ यूसेज का डिफरेंस पूछ रहा है, नाम में ही है यूसेज वेरिएंस. सिर्फ दे आर आस्किंग फॉर यूसेज वेरिएंस. सिर्फ क्वांटिटी कितना है मुझे इतना बता दो. लेकिन अगर वैल्यू पूछे तो वैल्यू हमें ओरिजिनल लेना है 12.5. क्यों, क्योंकि अगर हम 13 लेते हैं, लेट्स से इफ़ वी टुक 13, तो हमने यूसेज वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस का भी इम्पैक्ट दे दिया. हमने यूसेज वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस का भी इम्पैक्ट दे दिया. सो इन अदर सेंस हमने यूसेज वेरिएंस को पल्यूट कर दिया, मिक्स कर दिया. यूसेज वेरिएंस को पल्यूट कर दिया, मिक्स कर दिया. हमें वो नहीं करना है. ठीक है, हमें जब भी यूसेज वेरिएंस निकालो, आप अगर यूसेज वेरिएंस का डेफिनेशन भी पढ़ोगे कहीं पे भी, आपको गूगल करना है कर लो. यूसेज वेरिएंस निकलता है प्राइस को फ्रीज करके, वो बस क्वांटिटी का डिफरेंस पूछ रहा है. सो दे आर आस्किंग कि मुझे बताओ क्वांटिटी में डिफरेंस कितना है, अज्यूमिंग द प्राइस सेम. ठीक है, तो प्राइस को फ्रीज करना है यानी सिर्फ क्वांटिटी को आइसोलेट करना है. और यूसेज वेरिएंस पूछता है कि बताओ मुझे क्वांटिटी का डिफरेंस कितना है, अज्यूमिंग द प्राइस इज सेम. अगर हम प्राइस डिफरेंस लेते हैं, अगर 13 लेते हैं, सो इट इज यूसेज वेरिएंस एज वेल एज प्राइस वेरिएंस. सो इट काइंड ऑफ गेट पॉल्यूटेड, मिक्स हो गया. ठीक है, तो हमें इसलिए ओरिजिनल प्राइस लेना है.
सो 250 इंटू 12.5 इट इज़ 3125. 3125 फेवरेबल. आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक. ठीक है, हम लॉजिक बेस सॉल्व कर रहे हैं. सो यूसेज वेरियंस 3125 फेवरेबल. दैट्स इट. दैट्स इट. नाउ दे आर आस्किंग प्राइस वेरियंस. प्राइस में वेरियंस क्या है? सो वी नो कि हमने कितने प्राइस वेरियंस, डायरेक्टली प्राइस वेरियंस सॉल्व करते हैं. एक सेकेंड. प्राइस वेरियंस. सो ये ट्रेडिशनल वेरियंस नहीं पूछ रहा है, तो हम प्राइस वेरियंस भी ओरिजिनल और एक्चुअल का बताएंगे. ओरिजिनल और एक्चुअल का बताएंगे. तो पहले कितना था 12.5, अब कितना हो गया 13. पहले कितना था 12.5, अब कितना है 13, यानी 0.5 बढ़ गया. 0.5 बढ़ गया. इज इट फेवरेबल और एक्चुअल? एवरेज, एडवर्स. इट इज़ एडवर्स. लेकिन ये प्राइस में है, हमें वैल्यू बताना है, हमें वैल्यू बताना है. सो ये कहता है प्राइस वेरियंस एक्चुअल में कहता है, आई एम अगेन सेइंग, आपको डेफिनेशन चेक करना, अब गूगल चेक कर लो. प्राइस वेरियंस कहता है जो एक्चुअल आउटपुट है उसको अगर हम ओरिजिनल प्राइस पे करते तो कितना होता, और इस प्राइस में हुआ तो कितना हुआ, एंड दोनों का डिवीजन कितना हुआ, ज़्यादा हुआ कि कम हुआ. सो 8750 को अगर 13 में करते तो यहाँ पे दिया हुआ है 113,750. 113,750. अगर इसी को अगर हम 12 रुपये के हिसाब से करते 8750 इंटू 12 तो आता 1,05,000. तो यानी डिफरेंस कितना है 8750. एक सेकेंड, मैं कह रहा हूँ 1 सेकेंड. 8750 इंटू 13 माइनस 8750 इंटू 12.5, ये हो गया 4375. पता नहीं मैंने क्या कैलकुलेट किया, ये हो गया 4375. इसको मल्टीप्लाई करोगे 8375 से, यानी मतलब ये हो गया 8375 इंटू 0.5, ये हो गया अबे 8375 इंटू 0.5. एक सेकेंड, क्या लिख रहा हूँ मैं? 8375 कहाँ से आ गया? 8750 है. 8750 इंटू 0.5, ये हो गया 4375. 4375. ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर मैं 8750 को 12 रुपये के हिसाब से ही बनाता जो ओरिजिनल था, और इस 8750 जो 13 रुपये के हिसाब से बना एक्चुअल में, तो डिफरेंस कितना आया, यानी 4375. और क्योंकि ज़्यादा हमने पैसा लगाया सो इट इज़ 4375 एडवर्स. बस. एंड यहाँ पे कह रहा है टोटल वेरियंस, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस इस प्लस को और इस माइनस को कर दो, कितना आएगा 3125 प्लस में है, और माइनस 4375, सॉरी इसको नहीं, इसको इस माइनस को प्लस कर दो, ये आएगा प्लस माइनस 3125 प्लस में है और 4375 माइनस में है, 4375 माइनस में है, तो माइनस में 1250 आएगा, यानी एडवर्स में 1250 आएगा. टोटल वेरियंस का कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, सो आई होप लॉजिक समझ पा रहे हो आप. ठीक है, यूसेज वेरियंस एंड प्राइस वेरियंस का. यूसेज वेरियंस यानी ओरिजिनल और एक्चुअल में क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है, प्राइस का इम्पैक्ट मत लेना, प्राइस का इम्पैक्ट मत लेना, ख़त्म. प्राइस वेरियंस कहता है आउटपुट यूनिट्स को अगर मैं ओरिजिनल प्राइस में बनाता तो कितना आता, एंड आउटपुट वेरियंस को एक्चुअल वेरियंस को एक्चुअल आउटपुट को अगर एक्चुअल प्राइस में जो हुआ उतना उसमें कॉस्ट कितना पड़ा, दोनों में वेरियंस क्या है. ठीक है, ठीक है, समझ गए. ये हो गया ट्रेडिशनल वेरियंस. नाउ ऑपरेशनल वेरियंस. मैंने क्या कहा था ऑपरेशनल वेरियंस में? रिवाइज्ड एक्चुअल एंड एक्चुअल का डिफरेंस. सो दिस इज रिवाइज्ड एक्चुअल, दिस इज रिवाइज्ड प्लान, दिस इज रिवाइज्ड प्लान, यानी एक्चुअल बेस्ड ऑन रिवाइज. ठीक है, ओके. सो कह रहा है एक्चुअल के हिसाब से, एक्चुअल में भी यूसेज वेरियंस एंड प्राइस वेरियंस. ठीक है, तीन ही होती है. अगर ट्रेडिशनल वेरियंस पूछे तो मुझे यूसेज और प्राइस निकालना है, ऑपरेशनल वेरियंस पूछे तो मुझे यूसेज और प्राइस निकालना है, प्लानिंग वेरियंस पूछे तो मुझे यूसेज और प्राइस निकालना है, अनलेस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली बताया. ठीक है,
तो सेम यूसेज वेरिएंस, यहाँ पे भी 4500 यूनिट्स लगने थे, नहीं यूनिट्स नहीं, केजी की बात हो रही है यहाँ पे। 4500 इंटू 2.25, 10,125 यूनिट्स लगने थे, 10,125 यूनिट्स लगने थे। लगे कितने? 8,750, 8,750 कितने लगे? 8,750, यानी 1375 फेवरेबल है। हमने कम केजी यूज़ किया, हमने कम केजी यूज़ किया। अब इसी को, ये यूनिट्स में है, केजीज में है, इसको वैल्यू में कंसिडर करोगे तो क्या बताया था, यूसेज वेरिएंस निकाल रहे हो तो प्राइस को फ्रीज कर दो। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस क्या है इस केस में, ऑपरेशनल वेरिएंस के केस में ओरिजिनल प्राइस क्या है 12.5। ये तो ऑपरेशनल में अभी काउंट ही नहीं हो रहा ना, ये होना चाहिए 11.5, यानी इंटू 11.5, ये हो गया 15812, ये हो गया 15812 फेवरेबल, 15812 फेवरेबल, ठीक है। सिमिलरली प्राइस वेरिएंस भी 1.50 होना चाहिए था, 13 हुआ, यानी 11.50 माइनस 13, हमने ₹1.5 ज़्यादा यूज़ किया, तो इंटू 8750 हमने 13,125 एडवर्स यूज़ किया, मतलब 8,750 अगर ₹11 के हिसाब से करते, ₹11.5 के हिसाब से, तो कितना होता, और 8,750 ₹13 के हिसाब से करा तो कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ज़्यादा करा तो ऑब्वियसली ये एडवर्स होगा। गॉट इट? एंड एज यूजुअल टोटल वेरिएंस नथिंग इंपॉर्टेंट, बस प्लस माइनस, क्योंकि प्लस ज़्यादा में है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ओके। प्लानिंग वेरिएंस, यानी दो प्लान का वेरिएंस क्या है, ये तभी आएगा जब दो टाइप्स के प्लान्स है, दो टाइप्स के प्लान्स क्या होते हैं, ओरिजिनल प्लान, रिवाइज प्लान, ये दो टाइप्स के प्लान है, ये दो टाइप के प्लान है, तो इन दोनों का फ़र्क बताओ। तो हमने ओरिजिनली प्लान किया था कि 4,500 इंटू 2 9,000 केजी यूज़ होना चाहिए था, लेकिन बाद में एक्चुअल के हिसाब से पता चला कि 10,125 केजी यूज़ होना चाहिए। सो 9,000 माइनस 10,125, तो कितना ज़्यादा हुआ, 10,125, 1,125, ये हो गया एडवर्स। अब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम ओरिजिनल का वैल्यू लेंगे, यानी 12.5 इंटू 12.5, तो इंटू 12.5, ये हो गया 1462.5 एडवर्स, 1462.5 एडवर्स, ठीक है। सिमिलरली प्राइस वेरिएंस पहले कितना था 12.5, बाद में हो गया 11.5, यानी ₹1 का फ़र्क है, तो इंटू 10,125, ठीक है। मतलब इस 10,125 को अगर मैं इस हिसाब से प्लान बनाता तो कितना का वैल्यू बनता, और इस हिसाब से प्लान बनाया तो कितना का वैल्यू बना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फेवरेबल दिख रहा है क्योंकि ज़्यादा का प्लान पहले बनाया था, अभी कम का बनाया, ठीक है। सो 10,125 इंटू 12.5 माइनस 10,125 इंटू 12.5 कितना हुआ 126,562, और 10,125 इंटू 11.5 ये हो गया 10125 फेवरेबल। आंसर क्या है 10125 फेवरेबल, ठीक है। बस दैट्स इट, ख़त्म। दिस इज़ वेरी इजी, ये बहुत इजी था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ, इसमें भी हमने कुछ कंसिस्टेंसीज फॉलो की, मतलब सेट की कि प्राइस अगर यूसेज वेरिएंस पूछे तो प्राइस का मिक्स नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या क्या कंसिस्टेंसी सीखी कि हाँ, ये सीखा कि ऑपरेशनल वेरिएंस पूछे तो रिवाइज एक्चुअल और एक्चुअल का डिफरेंस लेना है। प्लानिंग वेरिएंस दो प्लानिंग का डिफरेंस लेना है। ट्रेडिशनल वेरिएंस मतलब ओरिजिनली क्या किया था, जब भी वेरिएंस पूछे तो कंपेयर तो हमको आउटपुट से ही करना है। वेरिएंस मतलब ही कंपेयर आउटपुट से करो, पर किससे करो। जब पूछे ट्रेडिशनल तो ओरिजिनल से करो, जब पूछे ऑपरेशनल तो
रिवाइज एक्चुअल से करो। और प्लानिंग यानी दो प्लान्स का रिवीजन, दो प्लान्स का वेरिएंसेस, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। सो वील गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। एंड माइंड यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, आई होप कि, आई बिलीव कि आगे के चैप्टर्स आसान होते जाएंगे, आगे के चैप्टर्स लिटरली ईजी होते जाएंगे, क्योंकि बस थोड़ा समझाने की टाइम चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को अब यूटिलाइज करेंगे तो इट विल गो वेरी स्मूथली। इलस्ट्रेशन 1 में आते हैं। हाँ जी, कह रहा है HDR प्रोड्यूसेस यूनिट्स एंड इनकर्स लेबर कॉस्ट, ठीक है। अ चेंज इन टेक्नोलॉजी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, मतलब बजट बनाने के बाद टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से जो जो बजट में हो गया वो चेंज हो गया। 25% इंक्रीज द लेबर, मतलब लेबर आवर का जो एफिशिएंसी है वो 25 से बढ़ गया। सच दैट इट इज़ नाउ पॉसिबल टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 8 यूनिट्स। मतलब पहले 8 यूनिट्स प्लस 25% 10 यूनिट, तो पहले 8% के 8 यूनिट के हिसाब से बजट बनाया गया था, लेकिन जो मार्केट में टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ उसके वजह से 25% बढ़ गया। तो अब बस 10 यूनिट ही बन सकता है 8 घंटे में। ओके, गिविंग अ रिवाइज स्टैंडर्ड लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ 0.8 आवर पर यूनिट, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल दिया हुआ है, हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड दिया हुआ है, हमारे पास एक्चुअल दिया हुआ है। ओके, ठीक है। कैलकुलेट करने बोल रहा है ट्रेडिशनल वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। सो हमें इन तीनों का पता है मतलब क्या होता है। ट्रेडिशनल वेरिएंस यानी ओरिजिनल माइनस आउटपुट। तो ओरिजिनल क्या है, ट्रेडिशनल वेरिएंस में क्या निकालना है, यूसेज। ट्रेडिशनल वेरिएंस में निकालना है पहले यूसेज देन प्राइस। ऑपरेशनल का, प्लानिंग का भी पहले यूसेज देन प्राइस, ऑपरेशनल का भी यूसेज देन प्राइस, ठीक है। ओके, कह रहा है ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। पहले 1100 यूनिट्स था, बाद में 1200 आवर्स। अच्छा, यहाँ पे आवर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 1100 यूनिट्स पे एक आवर यानी 1100 आवर्स थे, बाद में 1200 आवर्स हो गए, ठीक है। पहले था ट्रेडिशनल कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले 1100 आवर्स था, फिर बाद में 1200 आवर्स हो गए, ठीक है। ओके, अब यूसेज में हमने क्या जाना था कि यूसेज में हमने जाना था कि अगर सिर्फ क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे हो तो प्राइस को फ्रीज कर दो, यानी प्राइस यहाँ पे रहेगा 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 10 रुपये। तो ये आ गया 1100 माइनस 1200 इंटू 10, ये आ गया 1000 रुपये। अब 1000 रुपये क्या है, 1000 रुपये क्या है, 1000 रुपये 1100 यूज़ होने थे, 1200 हुआ, यानी 1000 रुपये एडवर्स है, ठीक है। 1000 रुपये एडवर्स। अब हमने निकाला ये यूसेज, लेकिन यहाँ पे ये एफिशिएंसी क्या दे रखी है, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या हुआ, सेम मतलब है, ये होती है सेम। जो यूसेज था, अगर मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं यूसेज। जैसे ये मटेरियल आर्स हो जाता है तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी कहते हैं। अरे मतलब सेम हुआ कि मटेरियल कितना यूज़ हुआ और आर्स कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया, मटेरियल कितना यूज़ हुआ और आर्स कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया, सेम चीज़ है, इट एग्जैक्टली द सेम, बस नाम चेंज हो गया। आर्स के केस में हम एफिशिएंसी वर्ड यूज़ करते हैं और मटेरियल्स के केस में हम यूसेज वर्ड यूज़ करते हैं, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। ओके, फिर से हमें प्राइस वेरिएंस निकालना है। प्राइस पहले कितना था, प्राइस था पहले एक आवर पे 10 रुपये, बाद में 8.5 रुपये हो गया, यानी 10 माइनस 8.5, साफ साफ दिख रहा है कि हमने कम यूटिलाइज़ किया, यानी फ़ायदा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा आवर्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1200 आवर्स यूज़ करेंगे। क्यों 1200 आवर्स, मतलब इस 1200 आर को अगर हमने 10 रुपये लगा के हमने बनाया होता तो कितना लगता, और 8.5 के वजह से कितना लगा, ठीक है। सो ये हो गया 1.5 इंटू 1200, ये हो गया 1800। 1800 क्या होगा, 1800 फेवरेबल, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है लेबर रेट वेरिएंस, ये हो गया रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस क्यों नहीं, वाई नॉट प्राइस वेरिएंस, सेम चीज़ है।
मटेरियल है तो मटेरियल का रेट, मटेरियल है तो मटेरियल का प्राइस, आर है तो आर का रेट, आर का रेट, समझे? सेम चीज़ है, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, तो अब आते हैं, हमने ट्रेडिशनल वेरिएंस निकाल लिया, टोटल वेरिएंस वही, कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज इन प्राइस, ठीक है, मैं इसको एक और तरीका करने का बताता हूँ। हमने पहले ही पढ़ा था, हमने पहले ही यहाँ पे पढ़ा था कि, अच्छा क्या मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड है वो सेम रखेंगे? हाँ, मैंने यहाँ पे बताया था कि भले ही बजट में अलग अलग यूनिट्स थी, भले ही बजट में अलग थी और एक्चुअल में अलग थी, लेकिन जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्चुअल के हिसाब से सबको इक्वलाइज कर देंगे, एक्चुअल के हिसाब से सबको इक्वलाइज कर देंगे। तो जब हम प्राइस यहाँ पे, अगर हम एक्चुअल के हिसाब से, क्वेश्चन हम कहाँ गया, जस्ट एक अनदर पर्सपेक्टिव कि अगर हम एक्चुअल के हिसाब से इक्वलाइज करना चाहें, सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, लेट्स मेक इट क्लीन, ठीक है। हाँ जी, अगर हम एक्चुअल के हिसाब से इक्वलाइज करना चाहें तो 1200 इंटू 8.5, यहाँ पे कितना था, 10,200 रुपये, ठीक है। अगर हम इसी 1200 आवर्स को इक्वलाइज करें, जो बेस है उसको इक्वलाइज करना है, ठीक है। अगर हम इसी 1200 आवर्स को इक्वलाइज करें तो ये कितना हो जाता, 1200 इंटू 10 यानी 12,000, ठीक है। तो 12,000 माइनस 10,200, 12,000 माइनस 10,200, 1,800। सो इट इज़ अनदर वे ऑफ लुकिंग, ये भी सेम तरीका हो गया, 1,800 फेवरेबल, ठीक है। 12,000 यूज़ होने से 10,200 यूज़ हुआ, तो ये भी एक अलग तरीका है, इट्स अनदर वे टू लुक इनटू इट। बाकी ये तरीका भी मोस्ट एफिशिएंट है कि 10 रुपये होने थे, 8.5 हुआ, तो 1200 के हिसाब से कितना होना चाहिए, ठीक है, मतलब फेवरेबल है कि एडवर्स है। सेम चीज़ ऑपरेशनल वेरिएंस, यानी अब रिवाइज्ड एक्चुअल माइनस एक्चुअल एक्चुअल, ठीक है। सो 1100 इंटू 0.8 कितना हो गया, 1100 इंटू 0.8, ये हो गया 880, 1100 इंटू 0.8, हाँ जी, ये हो गया 880 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना यूज़ हुआ, 1200 आवर्स, यानी 880 माइनस 1200, 320 आवर्स, 320 आवर्स हमने एक्स्ट्रा यूज़ किए, ये साफ साफ एडवर्स है। अब क्योंकि हम ऑपरेशनल वेरिएंस का यूसेज वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो हम प्राइस को फ्रीज कर देंगे, एज फिर से बता रहा हूँ। सो 320 इंटू 10, 3,200 एडवर्स निकल रहा है, ठीक है। अगेन यूसेज वेरिएंस, क्योंकि आवर्स की बात हो रही है तो ये एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाती है। प्राइस वेरिएंस भी 10 माइनस 8.5, यानी 10 माइनस 8.5 कितना, 1.5 इंटू 1200, ये हो गया 1,800, सेम 1,800 फेवरेबल, क्योंकि 10 से 8.5 हो गया, कम हो गया तो फेवरेबल, ठीक है। अगेन टोटल वेरिएंस कोई रेलेवेंस नहीं रखता। उसके बाद प्लानिंग वेरिएंस, प्लानिंग यानी अब रिवाइज प्लानिंग एंड ओरिजिनल प्लानिंग, ठीक है, ओरिजिनल प्लानिंग एंड रिवाइज प्लानिंग। तो यहाँ पे कितने यूज़ हुए, 1100 यूनिट्स, यानी 1100 के हिसाब से एक आवर, यानी 1100 आवर्स, 1100 आवर्स, और 1100 आवर्स यूज़ हुए। और यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 880 आवर्स यूज़ हुए, यानी 1100 माइनस 880, ये हो गया 220, 220 आवर्स। अगेन प्राइस को फ्रीज रखना है, तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ये हो गया 10, तो इंटू 10 ये हो गया 2,200, क्या फेवरेबल, पहले 1100 था और रिवाइज प्लान हमने 880 के हिसाब से किया, तो 2,200 फेवरेबल, 2,200 फेवरेबल, ठीक है। आई होप आप लॉजिक समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू एस क्यू, आई एम नॉट यूजिंग दैट, आई एम जस्ट डूइंग बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, ये हमने निकाल दिया प्लानिंग वेरिएंस का यूसेज वेरिएंस। नाउ प्लानिंग वेरिएंस का प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, सो आई होप यहाँ पे 0 निकलेगा, हाँ जी 0 निकला,
ठीक है, कोई वेरिएंस नहीं है, ख़त्म। दिस इज़ इलस्ट्रेशन वन। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज़ लॉजिकल, एवरीथिंग इज़ ईजी। फॉर्मूला का यूज़ ना करो, बेटर रहेगा। फॉर्मूला याद करोगे फंस जाओगे, हार्ड लगेगा चैप्टर। फॉर्मूला करोगे याद रहेगा, फॉर्मूला नहीं करोगे याद रहेगा, इजी लगेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं।